अंधविश्वासों और पाखंडों को इस देश से ख़त्म नहीं कर पाने का सबसे बड़ा कारण है कि इस 21वीं सदी में भी अभी तक हम भारतीय लोग प्रमाणों और मान्यताओं में अंतर करना नहीं सीख पाए। अंधविश्वास और पाखंडवाद की फहरिस्त हमारे देश में काफ़ी लंबी है। यदि गिनने बैठो तो शायद कई महीने गुजर जाएं। इस देश में ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई संस्थान नहीं है जहाँ पर अंधविश्वास और पाखंड की भरमार ना हो। गांव हो या शहर, संसद हो या फिर रिसर्च सेंटर, हर जगह आपको अंधविश्वासी और पाखंडी लोग बराबर की संख्या में दिखाई दे जाएंगे। यह देखा जाए तो भारतीय समाज में उपस्थित अंधविश्वासों और पाखंडों का वर्गीकरण आसान नहीं है। फिर भी कुछ प्रकार के अंधविश्वासों और पाखंडों का वर्गीकरण आसानी से किया जा सकता है। नंबर 1, मंत्र के आधार पर। मंत्रों का आधार हमें वैदिक धारणाओं के आरंभिक युग मंत्रकाल से ही दिखाई देता है। ये एक ऐसा युग था जब वैदिक धारणाओं में अज्ञानतावश असंख्य संख्या में मंत्र गढ़े गए। मसलन पानी बरसाने के लिए मंत्र, आग जलाने के लिए मंत्र, प्राकृतिक शक्तियों को काबू पाने के लिए मंत्र, मुर्दे को जिंदा करने के लिए मंत्र, सर्पदंश से बचने के लिए मंत्र, सर दर्द के लिए मंत्र, बीमारियों के लिए मंत्र, भगवान की उपासना के लिए मंत्र, शैतान की स्तुति के लिए मंत्र, श्राद्ध और कर्मकांड के लिए मंत्र, पड़ोसियों को सताने के लिए अलग मंत्र। और तभी से ये देश लगातार मंत्र फूंकता चला आ रहा है, जिनमें से कई सारे मंत्र तो आज भी हमारे समाज में खासकर ग्रामीण इलाकों में प्रचलित हैं। जैसे किसी को सर्प ने काट लिया तो मंत्र फूंक दो, किसी को बिच्छू ने डंक मार दिया तब भी मंत्र फूंक दो, किसी के सिर में दर्द हो गया, किसी का पेट खराब हो गया तब भी मंत्र फूंक दो। मुझे नहीं लगता कि इन मंत्रों से अभी तक कुछ हो पाया है, पर इस देश के लोग मंत्रों की अज्ञानता में अपनी जान और माल का नुकसान अवश्य करते आए हैं। नंबर 2, तंत्र के आधार पर। मंत्र की बात हो और तंत्र की बात ना हो, ऐसा तो होना मुश्किल है, क्योंकि दोनों परस्पर समानांतर चलने वाले पाखंड हैं। मंत्रों के बिना तांत्रिक विद्याएं अधूरी हैं। मंत्रों की तरह तंत्रों ने भी इस देश में बहुत सारे गंध फैलाए, मसलन अभी भी फैला रहे हैं। और आज भी लोग तांत्रिकों के भ्रम जाल में फंसकर अज्ञानतावश बेवकूफ़ बन रहे हैं। तांत्रिक पाखंडवाद के कुछ उदाहरण: भूत प्रेतों को बस में करना, स्त्री वशीकरण, प्रेमी प्रेमिका को मिलाना, रूठी हुई बीवी को मायके से वापस बुलाना, टोना टोटका, खोई हुई चीज़ को मिलाना, ज़मीन के अंदर छुपे हुए खजाने को ढूंढना, मुठकरनी करना, दुश्मनों को बीमार करने के लिए अंडा का। नंबर 3, ज्योतिष। ज्योतिष को तो वैसे संसार में एक खगोलीय विज्ञान के रूप में देखा और समझा जाता रहा है,
पर हमारे देश में अंधविश्वास और पाखंड के आधार पर ज्योतिष विज्ञान का जो कबाड़ा कर दिया गया वो हमारे लिए अत्यंत चिंता का विषय है। देखा जाए तो पूरे ज्योतिष शास्त्र को भारतीय ज्योतिष शास्त्रियों ने, भारतीय ज्योतिष पाखंडियों ने अंधविश्वासों और पाखंडों के आधार पर भय शस्त्र बनाकर रख दिया। मसलन समय और दिशाओं को भी नहीं बख्शा गया और उन्हें भी भय का आधार बना दिया गया। घर बनवाना है तो मुहूर्त निकलवाओ, अपने ही घर में प्रवेश करना है तब भी मुहूर्त निकलवाओ, शादी करना है, बच्चे पैदा करना है तब भी मुहूर्त निकलवाओ, और यदि ये सब आप नहीं करेंगे तो कुछ अशुभ हो जाएगा। इसी प्रकार दिशा शूल के जरिए दिशाओं को भी नहीं बख्शा गया। जैसे कि पूरब दिशा में सोमवार और शनिवार को यात्रा नहीं कर सकते, पश्चिम दिशा में रविवार और शुक्रवार को, दक्षिण दिशा में गुरुवार को, उत्तर दिशा में मंगलवार और बुधवार को यात्रा नहीं कर सकते। समुद्री यात्रा करते ही आपका हिंदू धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और इन ज्योतिषीय पाखंडों और अंधविश्वासों से उनके बचने के उपाय तो और भी निराले हैं। मसलन गुड़ खा लो, धनिया और सरसों चबा लो, दही पी लो, ब्राह्मणों को गाय दान कर दो, गंगा में डूब मरो, तो आप इन सारे दोषों से बच सकते हो। इन ज्योतिषीय पाखंडियों ने ग्रह नक्षत्र को भी नहीं छोड़ा और उनके नाम पर भी जमकर अपना भय का व्यापार किया। इन सारे ज्योतिषीय पाखंडों का प्रभाव ये हुआ कि आम भारतीय इतना भयभीत हो गया कि उसने यात्राएं करना भी छोड़ दी। और इन सब का नतीजा ये हुआ कि विदेशी लोग हमारी सरजमी पर आते गए और हम दुबक कर अपने ही घरों में बैठे रहे। ज्योतिष शास्त्री ये नहीं बता सकता कि अगले पल उसके साथ क्या घटित होने वाला है, और दूसरों का भविष्य क्या खाक बताएगा। नंबर 3, भगवान के आधार पर। भगवान तो अपने आप में ही अभी तक एक भ्रम बना हुआ है। ऐसे में उससे जोड़ी गई धारणाएं, आस्थाएं और कर्मकांड कहाँ तक सही हो सकते हैं। नंबर 4, धर्म के आधार पर। धर्म कोई भी हो, कहीं का भी हो, अंधविश्वास और पाखंड आपको सभी धर्मों में बराबर देखने को मिल जाएगा। ये हो सकता है कि किसी धर्म में थोड़े कम अंधविश्वास हों और किसी धर्म में काफ़ी ज़्यादा। ये अंतर भी इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि कुछ धर्मों ने समय के साथ विज्ञान को आधार बनाकर खुद को काफ़ी हद तक सुधार कर ले गए। वहीं कुछ धर्म अभी भी 2-2.5 हज़ार साल पुरानी धारणाओं की ही बुनियाद पर खड़े हैं। देखा जाए तो हिंदू और इस्लाम धर्म को इस सूची में सबसे ऊपर रखा जा सकता है, जिनकी प्राचीन धारणाओं में कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिलता है। दूषित धारणाओं के आधार पर सामाजिक दूषित धारणाओं का भी अंधविश्वास और पाखंड फैलाने में अहम योगदान है, क्योंकि दूषित धारणाएं समय के साथ अज्ञानता और अशिक्षा के प्रभाव में बनती बिगड़ती रहती हैं। जैसे कि किसी को मिर्गी का दौरा पड़ा तो चमड़े का चप्पल सूंघा दो, एक्सीडेंट से बचने के लिए गाड़ियों के आगे सड़ा हुआ चप्पल लटका दो,
मुसीबतों से बचने के लिए घर के सामने नींबू मिर्ची टांग दो। अब जूता चप्पल गाड़ी एक्सीडेंट तो आदिकाल के तो नहीं हो सकते। ज़ाहिर सी बात है ये सभी पाखंड हमने हाल ही में 50 साल के अंदर बनाए हैं।